क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। कहता है प्रिपेयर्ड एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सप्लाइड। यानी हमें बनाना क्या क्या है, एक तो हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और एक हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैश कहाँ जाएगा, याद है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में किधर जाएगा, एसेट साइड जाएगा। टू सब्सक्रिप्शन, ये जो 14-15 का जो मिला है ये तो पिछले साल का मिला है और ये क्या है, करंट ईयर का। तो जो मुझे मिला है करंट ईयर का वो तो इनकम है ही, और जो मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है ये तो मेरे एडवांस मिला है ना। एडवांस क्या होता है आपके लिए, लायबिलिटी होता है। कहाँ जाएगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर था कितने का, 1000 का, सेल कितने में कर दिया आपने, 600 में। आपको तो लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 400 का। ये कहाँ जाएगा आपका, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। रेंट रिसीव फॉर द यूज ऑफ हॉल, ये भी आपके लिए क्या, इनकम है। इंट्रेंस फीस कुछ ना बोले तो ये भी आपके लिए क्या है, इनकम है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये भी आपके लिए क्या है, इनकम है। सैलरी, सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंस आपके लिए एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपके लिए एक्सपेंस है। बुक्स आपके लिए एसेट है। न्यूज़पेपर आपके लिए एक्सपेंस है। पोस्टेज भी आपके लिए एक्सपेंस है। फर्नीचर क्या आपके लिए, एसेट है। और ये क्लोजिंग कैश कहाँ जाएगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, एसेट साइड जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ अदर इंफॉर्मेशन में। ये कहते हैं कि क्लब के मेंबर कितने हैं, 50, और एक मेंबर से आप कितने मांगते हो, 250। ये तो क्लियर हो गया ना कि 50 मल्टीप्लाई 250, ये तो आपका इनकम है, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो, और वो कितना हो जाएगा, 12,500। तो ये तो जाएगा आपका इनकम साइड। और कहता है पिछले साल का आपका बाकी कितना था, 3000, पिछले साल का बाकी था। तो 3000 में से तो आपको कितना मिल चुका है, 2500 आपको मिल चुका है। तो आपका बाकी क्या रह गया, आपका बाकी रह गया 2015 का, आपका बाकी रह गया 500। और इस साल की बात करें, इस साल की अगर बात करें तो मेरी इनकम तो कितनी होती है, 12,500, लेकिन मुझे इस साल के लिए रिसीव कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रिसीव हुआ है। इट मीन्स अभी भी हम इस साल का, करंट ईयर का 1000 हमें रिसीव हुआ है, तो इस साल का अभी भी कितना पैसा बाकी है, 2500 अभी भी क्या है, बाकी है। कहाँ जाएगा ये, क्लोजिंग बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, एसेट साइड जाएगा। और ये वाला पैसा भी अभी बाकी है, 500 रुपीज़, याद है ना। 3000 में से आपको रिसीव कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2500 हुआ, यानी अभी भी कितना पैसा बाकी है, 500 अभी भी क्या है, बाकी है। कहाँ जाएगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस शीट में किधर जाएगा, एसेट साइड। इट मीन्स जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो आपका दिखेगा बैलेंस शीट में, कितना दिखेगा, 2500 करंट ईयर का और 500 नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का। तो आपका जो कुल दिखेगा आउटस्टैंडिंग वो क्या दिखेगा, 3000। अब बात करते हैं सैलरी को लेके। कहता है 31 मार्च 2016 को सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है, 1000 रुपीज़। और कहता है सैलरी पेड इंक्लूड 1000 फॉर द ईयर 2014-15, यानी जो आपने सैलरी पे कर रखा उसमें से तो 1000 पिछले साल का है, सैलरी आपने कितना पे किया है, 12,000। तो ये कह रहा है कि जो आपने पे किया है 12,000 उसमें से तो 1000 पिछले साल का है। इसका मतलब पिछले साल सैलरी आपका क्या था, आउटस्टैंडिंग था, कितना था, 1000 रुपीज़। तो ये तो कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में किधर जाएगा,
लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये पैसा पिछले साल का बाकी था। तो इस साल के लिए आपने कितना पे किया, 11,000, और प्लस इस साल का बाकी भी कितना रह गया, 1,000। तो इस साल का एक्सपेंस कितना है, 12,000 आपका कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। और दूसरी ओर 1,000 अभी भी बाकी है, तो ये कहाँ जाएगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस शीट में किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। फिर से एक बात बताता हूँ आपको, 12,000 आपने पे किया था, 12,000 में से तो 1,000 पिछले साल का बाकी था, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या जाएगा, सब सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना, 1,000। तो इस साल का आपने पेमेंट कितना किया, 11,000 रुपीज़, और इस साल का बाकी कितना रह गया, 1,000। तो इस साल का आपका एक्सपेंस कितना होगा, 12,000 रुपीज़, और 1,000 अभी भी बाकी है, कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। ये कहता है जो आपका जनरल एक्सपेंस है उसमें इंश्योरेंस भी है, और उस इंश्योरेंस में 100 क्या है, प्रीपेड है। तो ठीक है, जो आपका जनरल एक्सपेंस दिख रहा था वो कितना दिख रहा था, आपका जनरल एक्सपेंस 3,000, इसमें से 100 को हम हटा देंगे क्योंकि ये प्रीपेड है। तो आपका जो एक्सपेंस दिखेगा वो कितना दिखेगा, 2,900 दिखेगा। और ये जो 100 रुपीज़ है प्रीपेड, ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में किधर जाएगा, एसेट साइड, क्योंकि एडवांस देना क्या होता है, गिवर के लिए एसेट होता है। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं। 31 मार्च 2015 को क्लब के पास खुद की क्या थी, लैंड बिल्डिंग, कितने का, 1 लाख रुपीज़ का, फर्नीचर कितने का था, 6,000 का, और बुक्स कितने का था, 5,000 का। ये सब के सब शुरू में कहाँ जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में, किधर जाएंगे, एसेट साइड, और बाद में किधर जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये कहता है जो इंट्रेंस फीस है, इंट्रेंस फीस का 40% क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। तो मेरी बात सुनो, इंट्रेंस फीस था कितना, इंट्रेंस फीस था कितना आपका, 4,000 रुपीज़। तो ये जो 4,000 आपको दिख रहा है, 4,000 रुपीज़ का 40%, 4,000 का 40% कैपिटलाइज होगा, तो 40% कितना हो गया, 1,600। तो ये तो क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। और जो बाकी 60% है उसे हम क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। 60% कितना हो जाएगा, 2,400, वो कहाँ जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किधर जाएगा, इनकम साइड जाएगा। ठीक है ना, उसने साफ साफ बोल रखा है 40% कैपिटलाइज करना है, तो ठीक है, 4,000 का 40% कितना होता है, 1,600। आप क्या करोगे, कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे, और जो बाकी 60% है उसे हम क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। कहाँ जाएगा वो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाएगा। आइए अपने बनाते हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। इसमें पहले हम बात करेंगे एसेट साइड। हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। तो हमारे पास जो लैंड बिल्डिंग पड़ा हुआ है वो कितने का पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपीज़ का। फर्नीचर, फर्नीचर मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 6,000 का। बुक्स, बुक्स मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 5,000 का। कैश, कैश मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 2,500 का। और याद है ना वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पहले का बाकी कितना था, 3,000। इधर क्या था आपका, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना था आपका, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। इसकी टोटलिंग पहले करेंगे, टोटलिंग कितना हो गया, 1,16,500। इसी को लिखेंगे इस साइड, 1,16,500, और जो डिफरेंस होगा ना वो क्या हो जाएगा आपका,
ओपनिंग कैपिटल, जो डिफरेंस है क्या होगा आपका, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ये निकल गया आपका बैलेंसिंग फिगर, ये निकल गया आपका बैलेंसिंग फिगर। कितना आ गया डिफरेंस आपका, 1,15,500। और मेरी एक बात सुनो, ये जितनी भी चीज़ें हम नोट कर रहे हैं ये तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, कौन जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, कौन सा आइटम जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और कौन सा आइटम जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम तो सिर्फ पुट कर रहे हैं, हमने तो क्वेश्चन पढ़ते समय डिसाइड कर लिया था कौन कहाँ जाएगा। आइए अब बनाते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले बात करते हैं अपनी इनकम साइड। बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। तो आपका जो बाय सब्सक्रिप्शन था, आपको तो पता है 50 मेंबर थे, एक मेंबर से आप कितने मांगते हो, 250। तो आपका जो इनकम था वो कितना था, 12,500। अब किसकी बात करें अपने, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव्ड। जो आपका रेंट रिसीव था वो कितना था, 7,400। बाय एंट्रेंस फीस, लेकिन पता है ना एंट्रेंस फीस में कितना आइटम आएगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 60%, क्योंकि 40% तो क्या था, कैपिटलाइज था। तो 4,000 का 60% कितना होगा, 2,400। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बाय सेल ऑफ, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। तो क्या था आपका न्यूज़पेपर, 1,000। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर साइड, टू लॉस ऑन सेल ऑफ, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो मेरी बात सुनो, फर्नीचर था कितने का, 1,000, सेल कितने में कर दिया, 600। तो आपके पास कितना बच गया, 400। अब बात करते हैं टू सैलरी, टू सैलरी। आपको याद है आपने पेमेंट कितना किया था, 12,000। 12,000 में 1,000 किसका था, पिछले साल का, और इस साल का कितना बाकी रह गया था, 1,000। तो आपका जो सैलरी का एक्सपेंस होगा वो कितना होगा, 12,000। अब बात करते हैं टू जनरल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस। इसके बारे में क्या बात हुई थी कि जो भी आपने पे किया है उसमें से 100 रुपीज़ क्या है, प्रीपेड है। तो वास्तव में आपका इस साल का एक्सपेंस कितना है, 2,900। अब बात करते हैं अपने टू न्यूज़पेपर, टू न्यूज़पेपर। तो जो न्यूज़पेपर का एक्सपेंस है वो कितना था आपका, 4,000। टू पोस्टेज, टू पोस्टेज, वो कितना था आपका, 500। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, कितना था आप इलेक्ट्रिक चार्जेस, 2,000 रुपीज़। अब देखेंगे साइड कौन सा अधिक है, ये साइड अधिक है, कितना टोटलिंग, 23,300। इधर भी कितना हो जाएगा आपका, 23,300। और जो डिफरेंस है ना वो क्या होगा आपका, सरप्लस। जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, सरप्लस। सरप्लस कितना हो गया आपका, 1,500। ये क्या जाएगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग कैपिटल में क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। आइए बनाते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट्स।
सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एसेट साइड। मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है? 5000। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग कितना आपका? 1 लाख रुपीज़। फर्नीचर, याद है आपके पास पहले से फर्नीचर कितना पड़ा हुआ था? 6000। आपने परचेज कितना किया? 2500। और आप इसमें से सेल कितना कर दिया आपने? 1000 का फर्नीचर सोल्ड कर दिया। तो अब आपके पास फर्नीचर क्या बचा? 7500। बुक्स की बात कर लेते हैं। बुक्स मेरे पास पहले से कितना पड़ा हुआ था? 5000 का। और जो मैंने परचेज किया वो कितने का है? 1000 का। तो टोटल बुक्स कितना आ गया? 6000। एक हमारे पास और एक चीज़ था, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस था वो कितना था? 100 रुपीज़। और अब लास्ट में बात करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दो बाकी था, एक तो 14-15 का, एक तो किसका बाकी था? 14-15 का। 14-15 का कितना बाकी था? 500। और एक बाकी था 15-16 का। 15-16 का कितना बाकी था? 2500। तो टोटल कितना हो गया? 3000। इधर बात करते हैं अपने एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस कितना लिया था? 2000 रुपीज़। ओपनिंग कैपिटल, तो जो ओपनिंग कैपिटल था वो कितना था? 1,15,500। इसमें एक तो क्या ऐड कर दोगे आप? सरप्लस। तो जो आपका सरप्लस था वो कितना था? 1500। और एक चीज़ और ऐड कर दोगे, एंट्रेंस फीस। एक चीज़ और क्या ऐड करोगे आप? एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस याद है ना कितना था? 4000 का 40%। तो 4000 का 40% कितना होगा? 1600। इनको अब टोटलिंग कर दो, टोटलिंग करने के बाद कितना आएगा? 1,18,600। अब किसकी बात करेंगे? अपने सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे अपने सैलरी आउटस्टैंडिंग। कितना था आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग? 1000। अब आप दोनों साइड की क्या करो? टोटलिंग कर दो। दोनों साइड का बैलेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, 1,21,600। इधर भी कितना आ रहा है आपका? 1,21,600। अगर ये दोनों साइड क्या हो जाए? सेम हो जाए, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और एक हमें क्या बनाना है? बैलेंस शीट। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। कैश, ओपनिंग कैश है, ये कहाँ जाएगा आपका? ओपनिंग बैलेंस शीट में। किधर जाएगा? एसेट साइड। लाइफ मेंबरशिप क्या होता है? कैपिटलाइज होता है। इसे बैलेंस शीट में क्या करोगे? कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। डोनेशन, कुछ ना दिया हो तो इसे हम क्या मानेंगे? इनकम। एंट्रेंस फीस, कुछ ना दिया हो तो इसे भी क्या मानेंगे? इनकम। 2014-15 का मुझे रिसीव हो गया, मुझे करंट ईयर का भी रिसीव हो गया,
और मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए भी रिसीव हो गया। जो पैसा मुझे मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए वो तो एडवांस हो गया। एडवांस लेना क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो अब जब बनाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, वहाँ पर क्या दिखाओगे? लायबिलिटी साइड दिखाओगे। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड हमें किसके लिए मिला है? टूर्नामेंट के लिए मिला है। हमारे लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड जाएगा। रेस्टोरेंट रिसिप्ट, ये हमारे लिए क्या है? इनकम है। मिसलेनियस इनकम, ये भी हमारे लिए क्या? इनकम है। इंटरेस्ट भी हमारे लिए क्या? इनकम है। टूर्नामेंट एक्सपेंस को हम किससे लेस कर देंगे? टूर्नामेंट फंड से हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। फर्नीचर परचेज हमारे लिए एसेट है। बिल्डिंग हमारे लिए एसेट्स है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। रेस्टोरेंट एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस है। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। प्रिंटिंग हमारे लिए एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा आपका? कैश का। क्लोजिंग बैलेंस शीट में किधर जाएगा? एसेट साइड जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। ये कहता है क्लब के मेंबर कितने हैं? 500, और एक मेंबर से आप कितने मांगते हो? 100। तो क्लियर सी बात है, 500 मल्टीप्लाई 100, इनकम कितना हो गया? 50,000, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। कहता है 4,500 वे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल का 4,500 आउटस्टैंडिंग था। तो 4,500 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से मुझे मिल कितना गया? 4,200 मिल गया। यानी अभी भी कितना बाकी है? अभी भी 300 अभी भी क्या है? बाकी है। याद रखना भाई, पिछले साल का मांगते कितना थे? 4,500। हमें रिसीव कितना हो गया? 4,200। अभी भी हम कितना मांगते हैं? 300 अभी भी हम क्या करते हैं? मांगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने। और क्या हुआ था? 5 मेंबर ने क्या किया था? पिछले साल 2015-16 के लिए एडवांस पे किया था। तो क्लियर सी बात है, 5 मेंबर मल्टीप्लाई 100, यानी पिछले साल एडवांस पे हुआ था। तो पिछले साल के बैलेंस शीट में यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ दिख रहा होगा? एडवांस लेना क्या होता है? लायबिलिटी होता है। और इस साल की अगर बात करें तो हमें रिसीव कितना हुआ है करंट ईयर के लिए? 46,000। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। वैसे हमारी इनकम कितनी बनती है? 50,000। 15,000 में से हमें इस साल रिसीव कितना हो गया? 46,000। और पिछले साल हमें रिसीव हुआ था करंट ईयर के लिए, वो कितना हुआ था? 500। यानी अभी भी कितना पैसा बाकी है? अभी भी 3,500 अभी भी बाकी है। क्लियर है ना? 50,000 में से 46,000 आपको इस साल रिसीव हो गया और 500 आपको रिसीव हो गया था पिछले साल। तो इस साल का बाकी कितना रह गया? 3,500। तो क्लियर है? तो ये जो 3,500 रुपीज़ है, ये कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। किधर? एसेट साइड। और एक और चीज़, ये जो हम पिछले साल का मांगते थे 4,500, उसमें से भी क्या रिसीव हो गया है? 4,200। क्या रिसीव नहीं हुआ है? 300। अभी भी ये 300 मांगते हैं। तो जब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें क्या दिखेगा? ये एसेट साइड दिखेगा। तो टोटल जो आउटस्टैंडिंग होगा, जो बाकी रह जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 3,800। 3,500 करंट ईयर के लिए और 300 किसका? पिछले साल का। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। कहता ऑन 31 मार्च 2016 आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आपका? 1,500 है तो इसी साल का एक्सपेंस। इस साल के सैलरी में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और आपने एडवांस पे किया है, यानी एडवांस पे करना क्या होता है? गिवर के लिए एसेट होता है। तो जो आपने सैलरी पे किया है, आओ देख लेते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी आपने कितना पे किया है? 18,200। यही पे किया है ना? 18,200। तो मेरी बात सुनना, ये जो आपने 18,200 पे किया है और प्लस कितना बाकी रह गया? 1,500 बाकी रह गया है तो करंट ईयर का एक्सपेंस। अब जो भी आपने पे किया है उसमें से 2,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, इसे क्या करेंगे? लेस कर देंगे।
तो इस साल का जो आपका एक्सपेंस है वो कितना होगा 17,700। तो ये तो कहाँ जाएगा आपका एक्सपेंस साइड में। यह आपने एडवांस पे कर रखा है। एडवांस देना गिवर के लिए एसेट होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा एसेट साइड में। और ये जो पैसा बाकी रह गया यह आपके लिए कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, किधर लायबिलिटी साइड। भाई ये पैसा देना बाकी है आपके लिए क्या है लायबिलिटी, ये आपने एडवांस दे रखा है। एडवांस देना गिवर के लिए क्या होता है एसेट होता है। और ये है आपका एक्सपेंस 18,200 प्लस प्लस कितना था आपका 1,500 और माइनस कितना 2,000। तो अल्टीमेट आपका जो एक्सपेंस होगा कितना होगा 17,700। आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है 50% ऑफ इंट्रेंस फीस इज रेवेन्यू इनकम, यानी 50% को आप क्या मानोगे कैपिटलाइज करोगे। एंड डोनेशन एंड लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। ये कह रहा डोनेशन क्या होगा पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा। तो ठीक है, ये जो डोनेशन आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या हो जाए कैपिटलाइज। तो कहाँ जाएगा ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ये तो पहले ही से पता था कैपिटल फंड में क्या होगा ऐड होगा। और ये जो इंट्रेंस फीस है इसके बारे में क्या बात हुई थी 50% क्या मानना है रेवेन्यू। तो 50% कितना हो जाएगा 2850। इससे हम क्या मानेंगे इनकम। और जो बाकी 50% है वो क्या हो जाएगा कैपिटलाइज। कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है ना। 50% क्या मानना है इनकम मानना है। तो 50% कहाँ जाएगा आपका कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। ये कहता है आपसे एक्रूड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है 1200। आपको याद है हमें रिसीव कितना हो गया था 800 और इस साल का बाकी कितना रह गया 1200। यानी हमारी जो इनकम है इनकम तो कितना है 2000 रुपीज़। जब आप बनाओगे इनकम एक्सपेंडिचर इनकम में क्या दिखाओगे 2000 और ये अभी रिसीव हुआ नहीं है रिसीव होना बाकी है। तो मेरे लिए क्या बन गया एसेट। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा ये एसेट साइड जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था आपका 500 एंड स्टॉक एट द रिफ्रेशमेंट रूम कितना 1600 आपका बच गया। तो मेरी बात सुनो स्पोर्ट्स मटेरियल था कितना स्पोर्ट्स मटेरियल आपने परचेज कितना किया 20,000 रुपीज़ और 20,000 में से आपके पास बैलेंस कितना बच गया 500 आपके पास बैलेंस बच गया। इट मीन्स आपका जो एक्सपेंस होगा ना वो एक्सपेंस कितना होगा सिर्फ और सिर्फ 15,000। तो ये तो आपका जाएगा एक्सपेंस। और ये जो बचा हुआ है 5,000 रुपीज़ ये जाएगा आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में किधर जाएगा एसेट साइड। क्लियर है ना। आपने परचेज कितना किया 20,000 इसमें से 5 बच गया तो बाकी 15 क्या हो गया कंज्यूम हो गया। जो 15 कंज्यूम हो गया वो कहाँ जाएगा एक्सपेंडिचर में जाएगा और जो 5 बच गया ये कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में किधर जाएगा आपका एसेट साइड जाएगा। और जाओ सुनना लास्ट क्या लिखा हुआ आपका। ये कहता है स्टॉक एट द रिफ्रेशमेंट रूम अभी भी कितना बचा हुआ है 1600 बचा हुआ है। तो आप जो एक्सपेंस की बात कर रहे हो रिफ्रेशमेंट रूम के एक्सपेंस की बात कर रहे हो रिफ्रेशमेंट कहाँ यूज होता होगा रेस्टोरेंट में यूज होता होगा। तो आप दिखा रहे हो जो ना 12,600 में से अभी भी हमारे पास बचा हुआ है कितना बचा हुआ है 1600 अभी भी क्या है बचा हुआ है। तो जो आपका एक्सपेंस होगा ना एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 11,000 आपका एक्सपेंस माना जाएगा। याद रहेगी बात ना 11,000 आपका क्या होगा एक्सपेंस माना जाएगा। और बाकी जो 1600 बच गया ये कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में किधर जाएगा एसेट साइड जाएगा। आइए हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया कौन कहाँ जाएगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है अमाउंट को पुट करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट ताकि निकल के क्या आ जाए ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाए। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट साइड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग याद है ना कितना था आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4,500। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कैश।
हमारे पास कैश कितना बचा हुआ था? 7,200। इधर बात करते हैं अपने एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन वो कितना था? याद है 5 मेंबर ने आपको एडवांस दे रखा था। एक मेंबर ने कितने दिए होंगे? 100 रुपीज़। तो आपको एडवांस कितना मिल गया था? 500 आपको एडवांस मिल गया था। अब तो कुछ है नहीं, जो डिफरेंस है वो क्या निकलेगा आपका? क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। टोटलिंग कितना हो गया आपका? 11,700। यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका? 11,700। और जो डिफरेंस है वही तो क्या होगा आपका? ओपनिंग कैपिटल। जो डिफरेंस है वो क्या निकलेगा आपका? ओपनिंग कैपिटल। तो जो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका? बैलेंसिंग फिगर। क्या निकलेगा आपका? बैलेंसिंग फिगर। देख लीजिए कितना आ गया आपका? 11,200। आइए अब बनाते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम साइड की बात करेंगे। बाई एंट्रेंस फीस। लेकिन जहाँ तक बात एंट्रेंस फीस की थी, याद है ना एंट्रेंस फीस कितना हो जाएगा? 50% की बात हुई थी। तो 57,000 का 50% कितना होगा? 2850। अब बात करते हैं अपने बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन मेंबर कितने थे? 500। और एक मेंबर से आप कितने मांगते हो? 100 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा आपका? 50,000। अब बात करते हैं बाई रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट रिसिप्ट कितना हुआ था? 8,000। अब बात करते हैं बाई मिसलेनियस इनकम। बाई मिसलेनियस इनकम। तो जो हमारी बात है मिसलेनियस इनकम की वो कितना था आपका? 700। और किसकी बात करेंगे अपने? बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में तो कुछ हमें रिसीव हो गया था और कुछ अभी भी बाकी था। रिसीव कितना हो गया था? 800। और बाकी कितना था? 1200। लेकिन है तो करंट ईयर का इनकम, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? जोड़ के दिखा देंगे इनकम साइड। अब बात करते हैं अपने एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। टू स्पोर्ट्स मटेरियल। टू स्पोर्ट्स मटेरियल। तो जो आपका स्पोर्ट्स मटेरियल था तो कितने का? आपने परचेज कितना किया था? 20,000। और उसमें से बैलेंस क्या बच गया? 5,000। तो जो एक्सपेंस की बात है, कंज्यूम की बात है, वो कितना हो जाएगा? 15,000। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट एक्सपेंस की बात करते हैं। रेस्टोरेंट एक्सपेंस की बात करते हैं। तो जहाँ तक रेस्टोरेंट एक्सपेंस की बात है, मैंने खर्च कितना किया था? 12,600। लेकिन उसमें से बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? 1,600। तो जो आपका एक्सपेंस दिख रहा है वो कितना दिखेगा? 11,000। अब बात करते हैं टू सैलरी। अब किसकी बात करेंगे अपने? टू सैलरी। तो सैलरी में याद है ना आपने पेमेंट कितना किया था? 18,200। उसमें से 2,000 किसके लिए था? नेक्स्ट ईयर के लिए। और इस साल का कितना था आपका? 1,500। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया आपका? 17,700। अब बात करते हैं अपने टू प्रिंटिंग। टू प्रिंटिंग
प्रिंटिंग कितना था आपका 4100। अब तो कुछ है नहीं, जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। अधिक साइड कौन सा आपका, ये वाला साइड आपका अधिक है, उसकी टोटलिंग आप पहले करोगे 63,500 और उसी को लिखोगे आप अगेंस्ट में 63,500 और जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका सरप्लस, टू सरप्लस, टू सरप्लस। तो टू सरप्लस कितना होगा, डिफरेंस कितना आ गया 15750। ठीक है ना। आइए अब बनाते हैं बैलेंस शीट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो 2 साल का बाकी था। पिछले साल का याद है ना 300, और इस साल का कितना बाकी था 3500। तो जो टोटल बाकी है वो कितना बाकी है आपका 3800। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैश। जहाँ तक बात कैश की है, कैश कितना आपका 15,800। फर्नीचर फर्नीचर हमारे पास कितना था 6,000। बिल्डिंग बिल्डिंग कितने का था 43,200। स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का था 5,000। स्टॉक एट रिफ्रेशमेंट स्टॉक एट रिफ्रेशमेंट कितना आपका स्टॉक एट रिफ्रेशमेंट 1,600। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितना था आपका 20,000। प्रीपेड सैलरी प्रीपेड सैलरी कितना आपका प्रीपेड सैलरी 2,000 रुपीज़। एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट कितना था एक्रूड इंटरेस्ट 1,200। इधर बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना था आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,500। अब बात करते हैं नेक्स्ट ओपनिंग कैपिटल। कितना था आपका ओपनिंग कैपिटल 11,200। इसमें आप ऐड करोगे सरप्लस, सरप्लस कितना था आपका 15750। इसमें आप ऐड करोगे लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी थी आपकी, लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी थी आपकी 10,000। डोनेशन डोनेशन भी कितना था आपका 52,000। और एंट्रेंस फीस
याद है ना, 50% कैपिटलाइज करना था। एंट्रेंस फीस वो भी कितना था आपका, 2850। कुल कितना हो गया आपका, 91,800। अब बात करते हैं अपने टूर्नामेंट फंड की, बात करते हैं। टूर्नामेंट फंड, हमारे पास फंड कितना था, 12,200। और इसमें से एक्सपेंस कितना हो गया, टूर्नामेंट एक्सपेंस, वो कितना हो गया आपका, 8,500। तो हमारे पास जो बैलेंस बच गया वो कितना बच गया, 3,700। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना होगा आपका, 1,600। अब आइए निकालते हैं, दोनों साइड की टोटलिंग कर दीजिए। इधर कितना आ रहा है आपका, 98,600। इधर भी कितना आ रहा है आपका, 98,600। दोनों तरफ क्या आ रहा है, टोटलिंग सेम आ रहा है। दोनों तरफ टोटलिंग क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। इट मीन्स आपका जो आपने कैलकुलेशन किया वो सब के सब सही है। आइए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इस बार मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। हमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करनी है। सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या होता है, इनकम होता है। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर ये भी आपके लिए इनकम है। म्युनिसिपल ग्रांट ये भी आपके लिए इनकम है। लेकिन डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये तो किसके लिए, बिल्डिंग के लिए मिला है, ये तो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ये मेरे लिए इनकम नहीं है। इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है। सैलरी ऑफ नर्स एक्सपेंस है। बोर्ड लॉन्ड्री डोमेस्टिक हेल्प ये भी हमारे लिए क्या एक्सपेंस है। रेंट रेट टैक्स ये भी हमारे लिए क्या एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ कार ये तो एसेट है। एक्सपेंस ऑफ कार ये आपके लिए एक्सपेंस है। बाय ड्रग्स एंड इंसिडेंशियल एक्सपेंस ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। कहता डोनेशन ऑफ ₹100 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो कोई बात नहीं है, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो दिया हुआ है 1115 इसमें से हम क्या करेंगे, ₹100 लेस कर देंगे, क्योंकि ये किसके लिए है, बिल्डिंग के लिए। तो आपका क्या बच जाएगा, 1015। यह आपके लिए क्या है, इनकम माना जाएगा। और ये जो ₹100 है कहाँ पर ऐड हो जाएगा, आपका बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया जाएगा। और बिल्डिंग फंड तो कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखेगा। कहता है ए बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1 to 8 का अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। यानी जो आपने मेडिसिन परचेज कर रखा है 670 ये तो पेमेंट किया ही है, और प्लस 120 और बाकी है। यानी एक्सपेंस की अगर बात करें तो एक्सपेंस कितना होगा आपका, एक्सपेंस कितना होगा आपका 670 तो होगा ही, और प्लस 1 to 8 भी आपका क्या है, इसी साल का करंट ईयर का एक्सपेंस है। कितना हो जाएगा 798। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं, बनाते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहले हम अपने बात करते हैं इनकम साइड की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन तो आपको याद है ना, आपको वैसे रिसीव कितना हुआ था 1115, लेकिन इसमें से
100 रुपीज़ किसके लिए था? बिल्डिंग फंड के लिए। तो आपने उसे क्या कर दिया? लेस कर दिया। क्या निकल के आ गया आपका? 1015। अब बात करते हैं अपने बाई फीस फ्रॉम नॉन मेंबर। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, आपको जो नॉन मेंबर से रिसीव हुआ है, तो नॉन मेंबर से आपको रिसीव कितना हुआ है? 270। अब बात करते हैं बाई म्युनिसिपल ग्रांट। बाई म्युनिसिपल ग्रांट, तो जो आपको म्युनिसिपल ग्रांट मिला था वो कितना मिला है? 1000। बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट कितना है? 38। इधर बात कर लेते हैं अपने टू सैलरी। तो जहाँ तक बात सैलरी की थी, तो सैलरी कितना था आपका? 656। नेक्स्ट बात करते हैं टू बोर्ड, लॉन्ड्री, डोमेस्टिक हेल्प। कितना था आपका? 380। नेक्स्ट बात करते हैं अपने टू रेंट, रेट्स एंड टैक्स। कितना आपका दिया हुआ है? 200। टू एक्सपेंस ऑन कार, टू एक्सपेंस ऑन कार, कितना आपका एक्सपेंस ऑन कार? 840। टू ड्रग्स, तो आपने पेमेंट कितना किया था? 670, और कुछ पेमेंट बाकी रह गया था। इट मीन था तो आपका इसी साल का एक्सपेंस, करंट ईयर का एक्सपेंस। ये क्या था? 670 और प्लस 128, कितना हो गया आपका? 798। अब जो साइड अधिक होता है उसकी टोटलिंग पहले करेंगे। इस बार अधिक कौन सा साइड है आपका? डी आर साइड। इसकी टोटलिंग पहले कर दो। 2874। वही लिखोगे दूसरे साइड 2874, और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? बाय डेफिसिट। जो डिफरेंट हो क्या हो जाएगा? बाय डेफिसिट। तो आपका जो डेफिसिट निकल के आ रहा है वो कितना निकला? 5, 5 और 1। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। कहता है फॉलोइंग इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मेरे पास दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस शीट। ये तो कहाँ जाएगा आपका? ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड। सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव कितना हो रहा है? पिछले साल का 35,000, इस साल का कितना? 9,50,000। तो जो मुझे मिला इस साल का वो तो इनकम है ही इस साल के लिए, और जो मुझे मिल गया है नेक्स्ट ईयर के लिए, एडवांस मिल गया है, ये तो आपके लिए क्या बन गया? लायबिलिटी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड जाएगा। डोनेशन आपके लिए इनकम है, इंट्रेंस फीस आपके लिए इनकम है, लॉकर रेंट आपके लिए इनकम है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, फिर वही बात है, ये डोनेशन किसी पर्पस के लिए मिला है तो कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड। मैंने कहा है ना, जब भी डोनेशन किसी पर्पस से मिले तो क्या बन जाता है आपके लिए? लायबिलिटी। सैलरी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस आपके लिए क्या एक्सपेंस है?
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने परचेज कब किया है? 1 अक्टूबर 2013 को, यानी इस साल आपने इसको यूज़ कितना किया है? 6 मंथ आपने इसको यूज़ किया है। टेलीफोन चार्ज ये भी आपके लिए क्या एक्सपेंस है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये भी आपके लिए क्या एक्सपेंस है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपके लिए एक्सपेंस है। फिक्स डिपॉजिट कब किया आपने? 1 जुलाई 2013 को। कितना किया है? 7 लाख रुपीज़। तो 9 मंथ का क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो, जो जिस साल का इनकम होता है उसी साल शो करते हैं। अगर हम बात करें अपने 7 लाख रुपीज़ का, तो 7 लाख रुपीज़ का 10%, 7 लाख रुपीज़ का 10%, और कितने मंथ की हम बात करेंगे? 9 मंथ की बात करेंगे। कितने मंथ की बात करेंगे? 9 मंथ की बात करेंगे। तो क्या निकलेगा ये? 17,500, यानी आपका जो इनकम बनेगा वो कितना बनेगा? 52,500। ये कहाँ जाएगा? आपका इनकम साइड में जाएगा। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। ये कहता है कि इस साल का पैसा कितना बाकी रह गया? 80,000। तो ठीक है, इनकम कितना शो होगा? एक तो ये 9,50,000 जो आपको रिसीव हो गया, और प्लस इस साल का बाकी भी कितना रह गया? 80,000। ये भी तो आपके लिए इनकम है। इन दोनों को जोड़ के आप कहाँ दिखाओगे? इनकम साइड में शो करोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपने पेमेंट किया है ना, कितना पेमेंट किया आपने? 22,000। इसमें से तो 2,000 किसका है? पिछले साल का। उसे आपने क्या किया? लेस कर दिया। और इस साल का बाकी कितना रह गया? 4,000। इट मीन्स टोटल जो आपका एक्सपेंस है वो कितना आपका? 24,000 का है। आप जब बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उस समय सैलरी क्या जाएगा? 24,000। क्योंकि जो आपने पेमेंट किया है 22,000, उसमें से तो 2,000 किसका है? पिछले साल का है। इस साल के लिए आपने कितना पे किया? 20,000। इस साल का बाकी क्या रह गया? 4,000। यानी आपके लिए जो एक्सपेंस होगा वो कितना होगा? 24,000 होगा। अब देखो क्या कहता है, जो लॉकर रेंट है वो कितना है? 2,000 पर मंथ है। अगर लॉकर रेंट 2,000 पर मंथ है तो 12 महीने का कितना होता है? 24,000। लेकिन यहाँ तो रिसीव कितना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ है? 20,000। यानी अभी भी आप 4,000 उससे और मांगते हो। फिलहाल हमें तो क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो हम तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। तो 2,000 मल्टीप्लाई 12, इनकम कितनी है? 24,000। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना देना है? 10% पर एनम। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में। खरीदा कब है? 1 अप्रैल 2013 को। तो 6 मंथ का क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। वो भी किस रेट से? 10% के रेट से। देखो कितना हो जाएगा। जहाँ तक बात 6 लाख रुपीज़ की है, तो 6 लाख रुपीज़ का 10% कितना होता है? 60,000। और हमें तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है? 6 मंथ की बात करनी है। तो कितना हो जाएगा आपका? 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30,000। तो ये है आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन। ये कहाँ जाएगा? आपका एक्सपेंस साइड जाएगा। 6 लाख रुपीज़ का 10% कितना होता है? 60,000। हाफ कितना हो जाएगा? 30,000। ये है आपके लिए क्या? एक्सपेंस। आइए बनाते हैं अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले बात करते हैं अपनी इनकम साइड। इनकम साइड सबसे पहले क्या होगा आपका? बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन तो कितना हो जाएगा? 9,50,000 तो आपने क्या कर दिया? रिसीव कर लिया। और अभी भी रिसीव करना कितना बाकी है? 80,000। तो आपकी जो इनकम होगी वो कितना हो जाएगी आपकी? 10,30,000। 10,30,000। दूसरी बात करते हैं अपने बाय डोनेशन। तो जहाँ तक बात किसकी है? डोनेशन की बात है। डोनेशन कितना था? 90,000। अब बात करते हैं बाय एंट्रेंस फीस। बाय एंट्रेंस फीस। तो जो एंट्रेंस फीस वो कितना है? 60,000।
बाय लॉकर रेंट, बाय लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट तो 20,000 आपको रिसीव हो गया था और 4,000 अभी भी क्या था, बाकी था। क्योंकि कुल कितना होता है, 24,000 होता है 2,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो टोटल इनकम की बात करें तो इनकम कितना आपका 24,000 है। अब बात करते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। कितना हो जाएगा आपका 52,500। याद है ना कितने मंथ की बात हुई थी, 9 मंथ की बात हुई थी। इधर बात करते हैं अपने टू सैलरी। तो जहाँ तक सैलरी की बात है, आपने पेमेंट कितना किया था 22,000, और 22,000 में से 2,000 तो पिछले साल का था और इस साल का कितना बाकी है 4,000। तो जो टोटल एक्सपेंस होगा वो कितना होगा आपका 24,000। नेक्स्ट बात करते हैं अपने टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। जो आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस वो कितना है 6,000। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ऑफिस एक्सपेंस। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ऑफिस एक्सपेंस। तो जो आपका ऑफिस एक्सपेंस वो कितना है 8,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। वो याद है कितना आया था 30,000 आया था। अब बात करते हैं अपने टू टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस कितना था आपका टेलीफोन चार्जेस 12,000। नेक्स्ट बात करते हैं टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना होगा आपका 18,000 हो गया। अब आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो साइड अधिक है उसकी टोटलिंग पहले करेंगे। अधिक आपका कौन सा है, सी आर साइड है। कितना आपका 12 लाख, कितना आपका 12,56,500। इधर भी कितना होगा आपका 12,56,500। तो अब जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका सरप्लस। जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका सरप्लस, टू सरप्लस। टू सरप्लस कितना हो जाएगा आपका 11,58,500। 11,58,500। ठीक है ना।